तो लॉकडाउन जारी है, हाथ हम धो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग ऑन है, बट आज के इंटरव्यू के लिए मैं 3 घंटे से तैयार हो रहा हूँ क्योंकि आज मैं जिससे बात करने वाला हूँ वो ट्रिपल एस है। ही इज सुपर स्टाइलिश सचिन। Thank you so much. Thank you, and thank you for the Super 3S introduction. काफी यूनिक है यार मेरे लिए, so thank you. बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ, मैं जिन भी लोगों से बात कर रहा हूँ, जो भी आर्टिस्ट वो बहुत सारे काम करते हैं, तो मैं उन्हीं से पूछता हूँ कि अगर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते तो वो कैसे करते। तो आज आपकी बारी है। यानी बेसिकली अपने मुंह से तारीफ करो अपनी। बहुत मुश्किल है ये, सबसे करवा रहा हूँ मैं। भाई बोलना हमारा काम है। हम बोलने के लिए जीते हैं। पर ऐसा वाला सवाल जब आता है तो थोड़ा सा लड़खड़ा जाते हैं कि क्या बोलना, अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। पर या बहुत ही अलग वाली, नेवर डन दैट बिफोर, बट या मैं स्टेज पे लोगों को एंटरटेन करता हूँ एज एन एंकर। मैं ब्रांड्स और चीजों के लिए एक आवाज हूँ जो लोगों तक उनका मैसेज पहुंचाता हूँ एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। आई एम अ ब्रिज जिन्हें बोलने में तकलीफ है, जिन्हें स्टेज पर जाके बड़े मंच पे जाके बोलने में तकलीफ होती है, जिन्हें काफी सारे इनहिबिशन बनाए होते हैं, हम ये नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए मैं एक इंस्पिरेशन बनना चाहता हूँ। और मैं कॉलेजेस में जाके फ्री सेशंस करता हूँ बच्चों के लिए, स्पेशली जूनियर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर मैं कर सकता हूँ तो जिंदगी में कोई भी कर सकता है। क्योंकि मेरा चाइल्डहुड वैसा रहा है, मैं काफी सहमा हुआ बच्चा था, कभी लोगों के साथ बात नहीं करता था, तो आई डू दैट इन माय फ्री टाइम। और इसके अलावा आई एम अ ट्रेनर फॉर मिस्टर इंडिया एंड मिस इंडिया फॉर स्पीच, स्टेज प्रेजेंटेशन एंड डिक्शन। बस भाई इतना ही कर लेता हूँ। काफी। मैंने ऑब्जर्व किया कि जो भी कोई स्टाइलिश शो होता है इंडिया में, वहाँ पे हर जगह आप तो होते हो। आई थिंक रिसेंटली आपने मलाइका मैम के साथ भी अभी कोई शो किया था। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और मैं काफी सारे पांचवी चीज बोलना भूल गया, काफी सारे स्टाइलिश कपड़े भी पहन लेता हूँ मैं, और कैरी भी कर लेता हूँ सारे। प्रमोशन सचिन भैया जितना मिले करो। अच्छा, शुरुआत करने के लिए कि आपका लॉकडाउन कैसा चल रहा है। मेरा लॉकडाउन बहुत ही अलग चल रहा है, बिकॉज मेरा नेटिव प्लेस इज कोल्हापुर। मैं पला बड़ा बॉम्बे, मुंबई इज माय होम टाउन। तो मैं कोल्हापुर, मेरे मॉम एंड डैड रिटायर होके यहाँ पे आ गए, तो पापा का बर्थडे था 20 मार्च को, तो उसके लिए 19 मार्च को हम निकल पड़े। तो मैंने मेरे बच्चे, भाई के बच्चे, बहन के बच्चे, सारे बच्चे लेके गाड़ी में घुस दिए। मैंने कहा चलो 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 दादाजी का बर्थडे मनाने निकलते हैं, और यहाँ ले आया। और फिर सबके पापा मम्मी को कहते कि आप लोग बैठे, मैं ले आऊंगा इन्हें वापस। 21-22 तारीख को जनता कर्फ्यू आ गया, और उसके बाद से जो मैं यहाँ पर हूँ, 19 तारीख से लेकर आज तक 5 बच्चों के साथ, मम्मी पापा के साथ, मैं उनका मम्मी पापा, मेड आया, सब कुछ बन गया हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। तो मेरे लिए क्वारंटीन बहुत ही अलग है। लोग कहते कि क्या सीरीज देखी आपने, क्या किया, पर द फैक्ट इज मैंने मेरा रूटीन नहीं छोड़ा, मैंने एक नया रूटीन शुरू किया है। एंड सचिन भाई, आप इससे पहले यूएई में भी थे और वहाँ भी आप आरजे वगैरह करते थे, एंड देन यू केम टू इंडिया। इज दैट सो, ऐसा था यस, आपके साथ। तो प्लैनेटम में मैं एक इन हाउस रेडियो जॉकी था 1.5 महीने के लिए, एंड लकीली वहां से फिर दुबई का इंटरव्यू दिया, कॉल्स पे एंड ऑल ऑफ दैट, एंड मेरी प्लेसमेंट दुबई में हुई, एंड आई वाज अ रेडियो जॉक इन दुबई फॉर 8 इयर्स। रेडियो स्टेशन कॉल्ड सिटी 1016, जो अभी भी इट्स यूएई's नंबर 1 रेडियो स्टेशन। उसका मैं पहला रेडियो जॉकी था, और मुझे गर्व है कि मैंने रेडियो हाँ, के साथ तो अब वहाँ शुरुआत की। एंड वहाँ आप इंग्लिश ही बोलते थे या वहाँ लैंग्वेज आपने पिकअप किया, क्या था। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं, हिंदी रेडियो स्टेशन पे था मैं। अच्छा। पर हम हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं। इंग्लिश जिसे कहते हैं हाँ। आजकल की भाषा में, बेसिकली हिंदी की थोड़ी पिटाई करो, इंग्लिश की थोड़ी पिटाई करो, और दोनों की कुटाई करके एक साथ मिला के उसे इंग्लिश बना दो, और उस भाषा में आप बात करो। ग्लोबल ना, दुबई तो थोड़ा सा इंग्लिश हैवी था ही। हम्म। पर मैंने इंग्लिश और हिंदी, भाई भाई बताना चाहूंगा कि मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों ही दुबई में सीखी। उसके पहले, बिकॉज मैं एक महाराष्ट्र लड़का हूँ, तो मेरे लिए मराठी काफी स्ट्रांग है, और कई लैंग्वेजेस होते हैं जिनकी डायलेक्ट, जिनका एक्सेंट काफी हैवी होता है। हम्म। अगर अंग्रेजी में बात करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं तो आपको एक्सेंट दिखाई देगा, हिंदी में बात करोगे तो कहीं ना कहीं उस भाषा का प्रभाव आपको फॉरेन लैंग्वेज में दिखाई देगा, भले जी। वो अंग्रेजी और हिंदी। मेरे लिए हिंदी अंग्रेजी फॉरेन लैंग्वेज है, बिकॉज मराठी मेरी मदर टंग। तो जब मैं दुबई में गया, पहले कुछ महीनों में मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ आवाज की बदौलत मैं दुबई आया हूँ, बाकी मेरे में कुछ नहीं, सिर्फ आवाज है भाई।
पापा की देन सिर्फ आवाज है, मैंने ना इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है ठीक से। तो फिर वहां कहा गया कि पुल अप योर सॉक्स, आपको 6 महीने हैं, आप यहाँ पर आ तो गए हो, अगर सही तरीके से आप डिलीवर करोगे तो यहाँ रहोगे, नहीं तो निकल जाओ। ऐसा वाला सीन था, हमारे बॉस ने हमको कह दिया। अब आए, इतना इज्जत तो नहीं गवा सकते, तो जा नहीं सकते वापस। तो मैंने पूरी पूरी कोशिश की और कोशिश में सफल रहा। थैंक्स टू मेरे दिल्ली के दोस्त थे, लखनऊ के दोस्त थे, काफी सारे पाकिस्तानी दोस्त भी थे दुबई में, जिन्होंने मेरी हिंदी साफ की। मेरी हिंदी, कहते हैं ना कि मेरी उर्दू भी थोड़ी सी मेरे खान का खान हो गया, एपिकलॉटिस से जो खा आता है, ख्वाब हो गया, फिर गजल हो गई। तो एक मराठी लड़के के लिए ये सारा करना थोड़ा सा मुश्किल था पर इनिशियली, पर मैंने क्या, मैंने पकड़ ली, लय पकड़ ली और हिंदी काफी सुधार ली। और फिर मैं न्यूज पढ़ता था, तो न्यूज पढ़ते पढ़ते जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे कहा तेरी आवाज बहुत सीरियस और अच्छी है, तो तू एक काम कर ले, तू न्यूज पढ़। शाम की न्यूज में पढ़ना मैंने शुरू किया और ये थोड़ी सी एम्बैरेसिंग सी चीज है कि मैंने जब मुझे स्क्रिप्ट दी गई कि न्यूज है, तो मैंने कहा यह वक्त है कि वह गए थे, एंड मुझे फिर पीछे से डंडे पड़ते थे कि भाई यह नहीं होता, वो ह बोला नहीं जाता, वह नहीं होता, वो ह बोला नहीं जाता, यह नहीं होता। तो फिर ये सब चीजें डंडे पढ़ के सीख के मैंने सीखी। और इंग्लिश भी मेरी काफी बुरी थी, बुरी से भी बदतर हो तो मेरी अंग्रेजी इतनी बुरी थी। मुझे इंग्लिश और हिंदी बोलना बिल्कुल नहीं आता था, बहुत ही वॉनबी की तरह मैं बोलता था। तो मैंने अपने आप पे काम किया, वहां पे जाके सीखा और फिर एक तराशा हुआ, अंग्रेजी हिंदी बोलने वाला सचिन पैदा हुआ। अगर किसी को अक्रॉस भाषा में काम करना हो तो वो कैसे आसान किया जा सकता है? डिवाइस का इस्तेमाल करो, गूगल, यूट्यूब पे इतने सारे ऑप्शंस हैं। मैंने रिसेंटली फ्रेंच के लिए कुछ देखा था, तो कामोसावा या किसी ट्रांसलेशन में एक दोस्त ने डाला था एक फेसबुक पे एक कुछ पोस्ट, तो मुझे देखना था कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, तो मैंने पूरा का पूरा वो डाला गूगल पे और मुझे गूगल पे उसका ट्रांसलेशन मिला इन इंग्लिश ऑन हाउ टू से। तो अगर सीखना है, कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, तो भाई अवेलेबल है, टाइम निकालो, आधा घंटा रोज, तुम्हारा काम है ना, सिंपल एज दैट यार। यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, ये टाइम नहीं है आउट। अगर मुझे वो करना है, अगर मुझे हॉलीवुड में रोल मिला है, टॉलीवुड में मुझे करना है, तो आई हैव टू डू इट। आप जो डबिंग करते हो उसका प्रोसेस क्या होता है? अगर कोई एक वीओ, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहता है, उसका एक बहुत संक्षेप में क्या प्रोसेस होता है? इट्स बहुत ही अलग प्रोसेस है कंपेयर टू एंकरिंग, क्योंकि वॉइस ओवर्स इज इट्स अ स्मॉलर मार्केट, स्मॉलर पीपल, कम लोग इन्वॉल्व हैं, पर बहुत ही बड़ा बिजनेस है, क्योंकि हर चीज में वॉइस ओवर की जरूरत होती है। तो अगर किसी को, क्वेश्चन है कि किसी को अगर वॉइसिंग में जी काम करना हम है, घर पे बैठे हैं, अभी हमारे पास टाइम है, तो हम क्या कर सकते हैं? पहले तो अपनी बोली साफ करनी होती है। वॉइस ओवर के लिए हमारा डिक्शन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन, कि आप कितना साफ बोलते हैं, हर एक लफ्ज जो है वो क्लियर होना चाहिए, पर बोलते वक्त भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ, तो वो साफ होना चाहिए। वो इतनी सहजता के साथ आपने बोलना चाहिए कि किसी को पता भी ना चले कि आप इतना क्लियरली कैसे बोल सकते हैं। दैट इज वन, सो दैट इज कॉल्ड वॉइस क्लैरिटी। डिक्शन, जो हम जिस तरीके से लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउंसिएशन, ये सारी तीनों चीजें। और अगर आपकी आवाज अच्छी नहीं है, डज नॉट मीन कि आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं बन सकते, आप कैरेक्टर वॉइस भी बन सकते हैं। आप एड्स देखो, हमें हमेशा लगता है आवाज अगर भारी है, तो अगर वो सिर्फ भारी है तो वही वाला बंदा सिर्फ वॉइस ओवर, ऐसी चीज नहीं है यार। अगर नॉर्मल एड्स में अगर आप देखो 30 सेकंड की एड होती है, उसमें 2-3 कैरेक्टर होता है, फिर एंड में जो टैग होता है, फॉर एग्जांपल वैसा, दैट्स हाउ एंड में जो, से फॉर एग्जांपल एक कोई ब्रांड है तो एक 2-3 पापा मम्मी बच्चा बोलेंगे और फिर उसके बाद वो मेन वॉइस आता है। तो यू डोंट हैव टू बी द मेन वॉइस, इवन इफ यू आर अ कैरेक्टर वॉइस, दैट वो काफी रेप्यूटेड आवाज है इंडिया में। सोनिया है, निनाद कामत है, चेतन शशतल है, ये सारे हैं, ये मेन वॉइसेस भी करते हैं, ये कैरेक्टर वॉइसेस भी करते हैं। दीज आर बिगेस्ट नेम्स इस वॉइसिंग फ्रेटर्निटी के। तो उसमें कोई कम, अपने आप को कम आंकने की जरूरत नहीं है, तो कैरेक्टर वॉइस भी कर सकते हैं। मेरा कहना है कि सिर्फ अपनी आवाज क्लियर करने पे काम करो, और वो क्लियर कैसे होती है, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है उसके लिए थोड़ी बहुत, टू क्लियर योर माउथ एंड द वे यू यूज योर टंग टू एक्चुअली गेट अ साउंड आउट, क्योंकि टंग जो है
इज अ क्रिएटर ऑफ साउंड। हम जब बोलते हैं तो हमें रियलाइज नहीं होता कि हमारी जबान इतनी बार हिलती है, इतनी बार हिलती है। हवा को रुख और हवा को जो साउंड होता है वो टंग से आता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंट्रिकेट एंड वेरी डिटेल्ड, होता है ना कि तह तक जाकर आवाज। तो या सो बट बेसिक सिंपल अगर है, अगर आपको सीखना है तो टेलीविजन देखो, टेलीविजन पे एड्स हैं, वो लिख लो, उसका फील समझो और उसे रिकॉर्ड करो अपनी आवाज में फोन पर एंड सी हाउ इट साउंड्स। के फॉर एग्जांपल ये साबुन मेरी मेरी त्वचा के लिए सबसे सुंदर एग्जांपल। आई डोंट वांट टू यूज ब्रांड नेम। तो ये फॉर एग्जांपल ऐसा उठा उठा के लिख लो अलग अलग तरीके के। फोन पे आईवीआरस होते हैं, वेलकम टू वोडाफोन, प्रेस 1, ये सारी चीजें ध्यान से सुनो, लिख लो और उसकी एक फाइल बनाओ, व्हाट्सएप पे उसे सुना, अपने आप को सुनो या वीडियो कॉल दोस्तों को सुनाओ एंड देन यू नीड टू सर्कुलेट इट। वॉइसिंग के भी एजेंट्स हैं। मैंने शुरुआत की थी जब मैं जब इंडिया आया था, मैंने लिटरली 2011 में मैं इंडिया मूव हुआ। मैंने कहा कि मुझे अब यहाँ आकर काम करना है जी। और पहली बार जब मुझे वॉइस ओवर का जॉब आया, उस बंदे के लिए मैं आज भी काम करता हूँ। जो कॉस्ट बोले उस कॉस्ट पर थोड़ा बहुत रोता हूँ कि भाई थोड़ा तो कुछ तो कर ले यार। तो मैं क्रेडिट देता हूँ उस बंदे के लिए, बंदे को, क्योंकि मैंने गूगल किए थे 10 कंपनीज और उसमें से इस बंदे का कॉल आया था, चिंतन नाम है उसका, और उसने मुझे कहा था कि भाई वॉइस ओवर है और 1200 रुपए मिलेंगे आपको वॉइस ओवर। तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट यार, कोई भी काम छोटा नहीं होता। तो मैंने वो काम उठाया। मैं दादर शिवाजी पार्क में रहता था और मैं शिवाजी पार्क से अंधेरी जाता था। ऑब्वियसली दुबई से आया था तो मैं ट्रैवल तो टैक्सी से करूंगा, तो फिर मैंने 1200 के 1200 रुपए टैक्सी में गवा दिए आने जाने में। I want to see आपने, of course I've heard you, but I've never seen you live, like recording a voice. How about let's do a voiceover of anything memorable for you. Go for it. Should I go for it? मतलब क्या खड़े हो के वो स्टेडियम होता है, वो अलग वाली फील होती है। भाई वॉइस ओवर में ये भी मायने रखता है कि आपको वो चीज महसूस करनी होती है और फिर ही आप एक वॉइस ओवर करो। हाँ, of course, you're right. So let's go. Line the wrong game on Kela Kabaddi. कोशिश की। बहुत अच्छी की सचिन भैया। आप अपना सोशल मीडिया गेम कैसे अप रखते हो, क्योंकि आप ऑफ कोर्स एक्टिव हो एंड आप यू आल्सो नोन फॉर योर स्टाइल, तो हाउ डू यू मेंटेन योर सोशल मीडिया? you be yourself. अगर आर्टिफिशियल बन के आप जो नहीं हो वो दिखाने की कोशिश करोगे तो लोगों को 100% पता चल जाएगा। मुझे स्टाइलिश रहना पसंद है, मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि मुझे पसंद है। मुझे कई दोस्त बोलते हैं कि तेरे बाल जेल होते हैं, तुम्हें, मुझे पसंद है, आई लाइक इट, मैं कर सकता हूँ, तो क्यों ना करूँ। जो चीज हमें पसंद है वो करो। एंड अगर सोशल मीडिया की बात करो, बी ट्रू टू योर सोशल मीडिया। मुझमें वो ऐसा वाला एटीट्यूड नहीं, मुझमें नहीं है। मुझमें वो डांसिंग वाला एटीट्यूड है, मुझमें वो स्टाइलिश वाला एटीट्यूड है, मुझमें वो है, पर मैं वो वाली चीजें दिखाऊं जो मैं रियली हूँ। जो भी करो दिल से करो, बिकॉज लोगों को बनाना इतना आसान नहीं है आजकल। पीपल कैन बू यू, पीपल कैन पुट यू डाउन, और सोशल मीडिया एक बहुत ट्रांसपेरेंट है। Of course, because you carry yourself so well with all the outfits that you wear. Something very basic. Styling tips for your hair. For my hair. हाँ यार, क्योंकि आप तो आपका बालों का अलग ही चार्म है ना, इसलिए। पहले बाल मेरे पापा की देन है। To all those who are listening in, केमिकल और प्रोडक्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मानो या ना मानो, मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ, मैं एक शैम्पू यूज करता हूँ सालों से। मैंने जिंदगी में कंडीशनर यूज नहीं किया है। एंड आई ऑयल माई हेयर। फॉर ऑल दोज who have issues with scratching their heads, there's oil and नींबू। ये सच्चाई है यार कि कभी कभार होता है यार, in dry weather it does happen that you want to scratch your head, you get these white flakes coming out, तो ये सब होता है। तो मेरी मम्मी का नुस्खा है, तेल और नींबू लगाओ हफ्ते में 2 बार, मस्त आधे घंटे रखो और फिर धो दो, you're there।
आई एम डूइंग दिस टुमारो। तो शुरू करते हैं अंताक्षरी लेके ऊपर वाले का नाम। बाल ठीक रखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमें करना है कुछ काम। तो म से सचिन भैया 2 लाइनें आपको गानी है, सब मराठी सॉन्ग। मला जाऊ द्या ना घरी आता वाजले की 12, मला जाऊ द्या ना घरी आता वाजले की 12। आपका र आ गया। मैं बहुत बुरा गाता हूँ सचिन। 2 लाइनें तुमसे तो बनती है। तो प्रस्तुत है र से। अच्छा र से, अब मैं गाना ही भूल गया यार, र से कौन सा गाना। र, हाँ, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। अरे मैं आपसे सवाल पूछता हूँ बस। आपकी आपकी फेवरेट मूवीज। इज लम्हे, एक्समैन सीरीज, वुल्वरीन का बड़ा फैन। मराठी फिल्म इज वेंटिलेटर। और जो भी मराठी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे कहूंगा कि वेंटिलेटर एक बार तो देख लो। तो उसमें एक आंटी कहती है की बाळा आपण असं का करतो की कोणीतरी फक्त मरायला येतं तेव्हाच त्याला आपण बघायला येतो, आपण आधी का सगळे असे एकत्र येतो। बेसिकली हम ऐसा क्यों करते हैं कि जब कोई मौत के करीब होता है तब पूरी फैमिली एक साथ आती है उसे मिलने के लिए, और ऐसा क्यों नहीं करते जब वो जिंदा है और हेल्दी है, तब हम सब मिलके एक फैमिली की तरह क्यों नहीं मिलते। आपके फेवरेट गाने। ब्रायन एडम्स मेरा फेवरेट सिंगर है। हाँ, हमने मराठी में सिर्फ जिंगाट सुना है बस। हाँ, वो तो पूरी दुनिया ने सुना है यार, जिंगाट जिंगाट। अगर मराठी तो बोलोगे तो मैं लिस्ट निकालूंगा, बिकॉज़ रोज सुबह मेरी मम्मी यहाँ पर सिर्फ कोल्हापुर में सिर्फ मराठी गाने लगाती है और मुझे भी पसंद है। मैं लावनी का बहुत बड़ा फैन। लावनी इज मराठी फोक। यस। मराठी सॉन्ग खेळ मांडला एंड सैराट का टाइटल ट्रैक सैराट। कोई फेवरेट वेब सीरीज। ओह लूसिफर, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, लूसिफर जरूर देखना। जो उसके शेड्स हैं उसने जिस तरीके से एक्सप्रेस किया है, एंड द स्टोरी लाइन ऑफ कोर्स। बुक्स। द पावर ऑफ माइंड करके उनकी किताब है, वो पढ़ता हूँ। तो मैं एनर्जीज में बहुत बिलीव करता हूँ, तो एनर्जी से कुछ भी रिलेटेड, कोई आर्टिकल पढ़ा हो या कोई बुक पढ़ी हो, मैं उठा के कोई भी पन्ने पढ़ लेता हूँ। एंड 3 डिशेस या 3 खाने जो बहुत आसानी से बन सकते हैं एंड हेल्दी भी हैं। 3 चीजें जो खा सकते हो वो है पनीर भुर्जी, अंडा भुर्जी, अंडा ऑमलेट। ऑल दिस विद लेस ऑयल, कम तेल डालिए क्योंकि मैं उसी पे जी रहा हूँ। ओट्स विद मिल्क एंड जैगरी एंड लॉट्स ऑफ फ्रूट्स। और जिम एक्सरसाइज, आई मीन एक्सरसाइज जो कर सकते हैं कोई भी 3। पुशअप्स हैं, प्लैंक्स हैं, एब्स, क्रंचेस, सबसे इजी। क्योंकि हम वायरस पे कोई सवाल नहीं पूछने वाले हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप, क्योंकि आप एक वीओ आर्टिस्ट हो, एक वीडियो करते हैं आस्किंग एवरीबॉडी टू स्टे होम। उसकी स्क्रिप्ट देने वाले हो कि मैंने अभी स्क्रिप्ट बनानी है? मैं आपको आपके आरजे डेज पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे आप स्क्रिप्ट खुद बनाते थे। मैं आपको 1200 रुपये भी नहीं दे रहा इसके लिए। फिर भी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। देखो, बाइक पे टहलना पीपल थिंक इट्स कूल, मोहल्ले के कोने पे टहलना पीपल थिंक स्वैग नहीं आएगा काम जब वायरस करेगा जीना हराम। So stay home, stay strong, and be safe. वाह, मैं अभी इसको ट्वीट कर रहा हूँ मोदी जी के लिए। Let's start spreading. But with that, thank you so much सचिन भाई for your time. अगर आपको हमारा इंटरव्यू पसंद आया, जो हमने इन्फॉर्मेशन दी वो पसंद आई, और आदित्य मलिक की सुपर कूल बातें भी पसंद आई, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल आदित्य मलिक।